अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा क्या हाल है, ठीक ठाक हो? हाँ जी, हमने लास्ट टाइम जो है ना सब फॉर्म से पहले पहले पढ़ लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सब फॉर्म। सब फॉर्म क्या होता है? अ फॉर्म दैट इज प्लेस इन अ पेरेंट फॉर्म, यानी एक ऐसा फॉर्म जो पेरेंट के फॉर्म के अंदर रखा जाता है, उसे हम बोलते हैं सब फॉर्म। ठीक है, और जो पेरेंट होता है वो मेन फॉर्म कहलाता है। ठीक है बेटा, इसको मैं आपको स्लाइड पे लेके चलता हूँ। स्लाइड्स पे देखते हैं। देखिए सब फॉर्म क्या होता है? फॉर्म जो प्लेस किया जाता है पेरेंट के अंदर फ्रॉम द पेरेंट फॉर्म, उसे मेन फॉर्म कहते हैं, जबकि सब फॉर्म उसे चाइल्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक हो गया बेटा? समझ आई? दोबारा सुन लीजिए। एक ऐसा फॉर्म जिसे पेरेंट के फॉर्म के अंदर रखा जाता है। ठीक है, अब उसके अंदर जो पेरेंट फॉर्म होता है वो मेन फॉर्म कहलाता है, जबकि जो उसके अंदर रखा जाता है जिसे हम सब फॉर्म कहते हैं उसे चाइल्ड फॉर्म कहते हैं। ओके, इसकी तीन टाइप्स हैं। तीन तरीकों से इसे क्रिएट किया जाता है: क्रिएट फॉर्म एंड सब फॉर्म एट वंस, एक दफ़ा में क्रिएट कर लिया जाता है, बाय विजिट क्रिएट किया जाता है, और ड्रैग एंड ड्रॉप। हमारे टॉपिक्स के अंदर हम इसे विजिट के जरिए और ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए आज करना सीखेंगे बेटा। ठीक है, चलते हैं मैं सक्सेस के ऊपर। एम एस सक्सेस खोल लिया। ठीक है, एम एस सक्सेस में क्रिएट ओके। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट आपने काम करना है, याद रखना है कि जब भी आपने बनाना है क्या बोला, सब फॉर्म, उसके लिए आपने रिलेशनशिप पहले क्रिएट करनी है। ठीक है, क्या करना है? रिलेशनशिप टेबल दो बनाने हैं आपने पहले। ठीक है, जैसे मैं टेबल बनाता हूँ पहले स्टूडेंट का, तो ये आप मैंने ऑलरेडी आपको कराया हुआ है रिलेशनशिप कैसे बनता है। ठीक है, स्टूडेंट, इसमें हम देते हैं रोल नंबर। ठीक है, नंबर के साथ नेक्स्ट नेम। ठीक है, और नेम टेक्स्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट डीओबी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये डेट एंड टाइम रहेगी। ओके, ये एक क्रिएट हो गया। सेकंड, अगेन क्रिएट में जाइए, टेबल में जाइए। अब दूसरा हम टेबल क्रिएट करने लगे। ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपना जो है फॉर्म और सब फॉर्म का टॉपिक को क्लियर कर सके। ठीक है, याद रखिए, मैं फिर आपको बताता जाऊँ। सब फॉर्म तभी क्रिएट होगा जब हमारे पास दो टेबल्स होंगे और उनका आपस में रिलेशनशिप होगा बेटा, वन टू मैनी के लिहाज से। ठीक है, सेकंड उसका नाम दे देते हैं स्टूडेंट डिटेल। ओके, ओके कीजिए, इसका नाम दे दिए रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर उससे ऑटो रहने दे चाहे। ठीक है, नेक्स्ट रोल नंबर। याद रखिए, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि इनमें क्या होना चाहिए, इनमें एक, जब आपने रिलेशनशिप क्रिएट करनी, एक फील्ड कॉमन होनी चाहिए जिसको आपने मिलाना उसके साथ। ठीक है, नंबर। ओके, फिर हम कह देते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, और वो भी टेक्स्ट है। ओके बेटा, इसे कर लीजिए सेव। अब हमारे पास क्या हो चुके हैं, दो टेबल्स बन चुके हैं, इन्हें दोनों को क्लोज कर दें। कर दिया क्लोज। अब आइए क्रिएट के अंदर। ठीक है, क्रिएट में जाके आपने फॉर्म विजिट के अंदर आ जाना है। फॉर्म विजिट में जैसे आप आएंगे, आपको ये पहले मैंने करवाया हुआ है रिलेशन, सॉरी, बल्कि इससे पहले आपने इसका रिलेशनशिप क्रिएट करना है। ठीक है, रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हम जाते हैं एक्सटर्नल्स टूल्स के अंदर। ठीक है, दो टेबल बना लिए। टेबल के बाद आपने रिलेशनशिप में आ जाना है। यहाँ फर्स्ट स्टूडेंट पे राइट क्लिक कर दीजिए, नेक्स्ट स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक कीजिए। ठीक है, यानी वो सब फॉर्म बनाने के लिए पहले आपने जो है ना वो रिलेशनशिप क्रिएट करना है। यहाँ से इसको क्लिक कर दीजिए, छोड़ना नहीं है आपने। ठीक है, लेफ्ट क्लिक आपने छोड़ना नहीं है, लाके इसे रोल नंबर के साथ मिला देना है। जैसे ये मिलाएंगे, ये ऑलरेडी मैंने आपको करवाया हुआ है सारा। ठीक है, सारे क्लिक कर दें, फोर्स इंटीग्रिटी, केस की अपडेट, ये सारा आपने क्रिएट कर देना है। ये देखिए, ये वन टू मैनी इनका रिलेशनशिप बन गया। अब आपने वापस आना है फॉर्म के अंदर। ठीक है, और फॉर्म विजिट के अंदर अब आपने फर्स्ट यहाँ से देखना है, टेबल दो हमारे पास, पहले पेरेंट आपने लगाना है। ठीक है, और उनकी सारी फील्ड इसमें सेलेक्ट कर ली। अब यहीं पे आपने क्या करना है, स्टूडेंट डिटेल वाला टेबल भी लगा के उसको भी सेलेक्ट कर देना है। बात समझ आई बेटा? ठीक है, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये रिलेशनशिप बना होगा। नेक्स्ट आपने नेक्स्ट कर देना है, इसको आपने कुछ नहीं कहना। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट बाय स्टूडेंट है, यानी जो पेरेंट टेबल उसका वो दिखा रहा है, बाय स्टूडेंट डिटेल जो उसका चाइल्ड टेबल उसका दिखा रहा है।
नेक्स्ट आपने इसको कुछ नहीं छेड़ना, आपने इसको फर्स्ट पे ही रहने देना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाना है, नेक्स्ट इसको भी एज इट इज रहने देना है, नेक्स्ट इसको भी आपने कुछ नहीं कहना, ठीक है, नेक्स्ट, और यहाँ पे आपने उसे फिनिश कर देना है। ये लीजिए, ये बेटा आपका, ये हमारा पेरेंट का पूरा फॉर्म था, जिसके अंदर हमारा सब फॉर्म यानी चाइल्ड फॉर्म लग गया, ठीक है। अब हम एंट्री करते हैं, शुरू करते हैं। जैसे 11 रोल नंबर है, उसका नाम अली, ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 15 6 और 2 और 1 989, ओके। ये देखिए साथ साथ में यहाँ नीचे में खुद ब खुद क्रिएट होता जाएगा। मैंने 11 किया, आप सब्जेक्ट उसके देते हैं, मैथ है, ठीक है, कंप्यूटर है, नेक्स्ट, और साथ में उसकी इकोनॉमिक्स है, ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट आपने टैब दबाना है, अगला रिकॉर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट 12, ठीक है, साहिल, डेट ऑफ बर्थ उसकी 5/5/1999, ठीक है। नेक्स्ट उसका सब्जेक्ट कंप्यूटर, ठीक है, मैथ और फिजिक्स, ठीक है बेटा। 2 रिकॉर्ड हो गए। थर्ड रिकॉर्ड, नेक्स्ट उसका नाम नज़ीर, ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 15/5/, ठीक है, 2020 पूरी, ओके। अब एक मिनट पीछे जाइएगा, एक रिकॉर्ड पीछे जाना है हमने, ठीक है, 13 क्यों, इसका भी सब्जेक्ट है, समझ आई। यानी अगर आप पीछे जाना चाहते हैं, ये सब फॉर्म के हैं, यहाँ से आपने पीछे जाना है, ठीक है। यहाँ मैंने उसके सब्जेक्ट रहते थे, वो चला गया आगे। मैं इसको सब्जेक्ट करता हूँ मैथ, कंप्यूटर, ठीक है, और स्टैट, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है बेटा, ओके हो गया। लास्ट 14, ठीक है, उसका नाम काशिफ, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ उसकी 6/6/2002, ठीक है बेटा। इसका कंप्यूटर, ठीक है, मैथ और फिजिक्स, ओके बेटा। इसे कर दीजिए सेव। अब आके देखिए, इसको चाहे क्लोज कर दीजिए, यहाँ पे आइए, पहला फॉर्म देखिए, टेबल देखिए, उसमें डाटा एंटर हुआ है। सेकंड ये वाला देखिए, उसमें भी डाटा एंटर हो चुका है। क्लियर है बेटा, ये था हमारा फॉर्म और उसका आगे सब, ठीक है। ये देखिए, इधर से आइए, पेरेंट को खोलिए, तो ये देखिए बेटा, ये खुल चुका। ये था हमारा सब फॉर्म बाय विज़ार्ड, ठीक है, क्या सब फॉर्म बाय विज़ार्ड के तरीके से। अब नेक्स्ट हमारे पास हमने फॉर्म बनाना है, इसको हम करते हैं बंद, ठीक है। इसके फॉर्म को भी डिलीट कर दिया, इनको पहले बंद कर लीजिए बेटा, सारे बंद कर लें, ठीक है, सेव कर लिया। इसको कर दिया हमने डिलीट, ठीक है, यस कर दीजिए। इधर से इसको भी कर लिया डिलीट, ठीक है। आप क्या कीजिए, आप इसका क्रिएट में जाइए, इधर आइए, फॉर्म विज़ार्ड, ठीक है, विज़ार्ड से सिर्फ पेरेंट आपने क्रिएट करना है, ठीक है, और इसे फिनिश कर दीजिए। ये देखिए, सिर्फ पेरेंट मैंने क्रिएट किया। अब मैंने दूसरा मेथड कौन से वाला, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मैंने आपको बताया था फॉर्म बाय ड्रैग एंड ड्रॉप, ये वाला मेथड, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए हम क्या करते हैं, उसे पकड़ के उसमें जाके लगा देते हैं। चलते हैं हम वापस, ठीक है, कौन सा, ये पेरेंट के ऊपर लगा हुआ है, ये रहता है। अच्छा, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने खोल लेना है डिज़ाइन व्यू के अंदर। डिज़ाइन व्यू के खोल लिया। अब आपने, ठीक है, अब आपने क्या करना है, अच्छा इसमें ग्रेड नहीं नज़र आ रहे, इससे परेशान ना होइएगा, मैंने ग्रेड जो है ना वो ऑफ किए हुए हैं, आप ऑन कर लीजिए, ठीक है, इससे परेशान हो जाइएगा। ये ऑन कर लीजिए, ऑफ कर लीजिए, आपकी मर्जी होती है, हम कर सकते हैं ऑन ऑफ, ठीक है। तो मैंने ऑफ किए हुए हैं, ये ले। अब मैंने ये खोला हुआ है मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पकड़ के इसके अंदर ड्रैग कर देता हूँ, इसे कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे आप ड्रैग करेंगे, ये हमारे पास एक और डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करिए, फिनिश कर दीजिए, बस इतना काम करना है।
तो ये मेथड अप्लाई हो जाएगा। इसे बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। ड्रैग करो और ड्रॉप कर दो, ये लीजिए बेटा, बात समझ आई है। अब इसको हम किस में देखना है, हमने इसको फॉर्म व्यू में देखते हैं। ये देखिए वही चीज़ अगेन लग गई, ठीक है बेटा। आज का काम हमारा सब फॉर्म और साथ ही ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के ज़रिए हमने देखा कि कैसे हम एक फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, दोनों मेथड, ठीक है बेटा। कोई इशू हो तो पूछ लीजिएगा, फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास टॉपिक्स थे, जो हमने आज का टॉपिक थे वो सब फॉर्म हमने क्रिएट किया, ठीक है। फॉर्म एंड फॉर्म, सब फॉर्म पहले आपने याद रख लीजिएगा। सब फॉर्म बनाने के लिए आपने क्या करना है, पहले आपने टेबल्स बनाने हैं दो, ठीक है। सेकंड काम आपने उनका आपस में रिलेशनशिप बनाना है। थर्ड काम, जैसे आप रिलेशनशिप बना लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, उन्हें क्रिएट में जाके फॉर्म के अंदर जाके आपने ये दोनों टेबल्स, जिसके अंदर एक चाइल्ड, एक पेरेंट बन जाएगा, दूसरा चाइल्ड बन जाएगा, ये आपने कर लेना है। फिर आपने बेटा ये विजिट के ज़रिए वो बता रहा है सारा, ठीक है। फिर आपने दूसरा मेथड ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए, कि जिसके अंदर जस्ट इतना फ़र्क होता है कि हम जस्ट एक फॉर्म को यानी पेरेंट के ऊपर फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। यानी पहले वो बनाए होते हैं दोनों, और याद रखिए वो उसके अंदर भी इनका रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप आपने कायम करना है, जिसके अंदर सबसे पहले आपने टेबल का डाटा देना है, ठीक है। टेबल का डाटा देने के बाद आपने उनका आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करना है। रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद आपने बेटा उसके बाद आपने एक पेरेंट के ऊपर फॉर्म लगा देना है। फिर उस फॉर्म को जाके आपने डिज़ाइन व्यू में जाके चेक करना है, ठीक है। उधर जाके आपने फिर फॉर्म को जाके रिप्लेस कर देना है, ठीक है, प्लेस कर देना है। क्लियर है बेटा। फिर भी कोई इशू हो तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंशाल्लाह फिर समझ लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।